हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा आज के लेक्चर में मैं 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिका का अध्याय 9 परिमेय संख्या का हल करवाने जा रही हूँ। और इससे पहले अध्याय नंबर 1 से 8 तक का पूरा हल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप मेरी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हो। और अगर बच्चों आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो बेटा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, ये बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। कई बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कोई फ़ीस लगती है, तो इसकी कोई फ़ीस नहीं लगती। सारे लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं और आप इसको फ्री की ट्यूशन की तरह अपनी पढ़ाई को सुधारने में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अध्याय 9 है परिमेय संख्या। ये है प्रश्न संख्या 1। नीचे दी गई पूर्ण संख्याओं को जोड़ो। बिल्कुल आसान है ये सवाल हमारा। 35 जमा 46 सभी बच्चों को आता है। एक मैं करके दिखा रही हूँ। 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 1 8, 81 आ गया। बाकी की जमा आप स्वयं कर लेना। 423 जमा 248 671, 7 जमा 26 33 आएगा। और 1814 और 2673 का जोड़ आएगा 4487। अब इसी प्रश्न के दूसरे भाग पर आ जाओ। नीचे दी गई पूर्ण संख्याओं को गुणा करो। 3 छिक 18, 224 को 20 से गुणा करना है तो 224 को 2 से गुणा करो। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और इस जीरो को पीछे लगा दो। 4480 आ जाएगा। 205 को 3 से करोगे 615 और 467 को 3 से करोगे तो 1401 आएगा। ये बिल्कुल आसान थे, तो आप स्वयं भी कर सकते हो। आगे ये क्या कहता है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। और पूर्ण संख्याओं की गुणा के बारे में तुम क्या कह सकते हो, तो गुणनफल भी सदैव पूर्ण संख्या ही रहेगा। पूर्ण संख्याएं आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 जीरो भी आ जाता है। उसमें जीरो है भाई, ये जीरो भी आ जाता है। जीरो से लेकर आगे तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आ जाओ, 37 में से 40 घटाओ तो माइनस का 3 आएगा। बेटा 37 में से 40 नहीं घटता। मान लो किसी ने आपने किसी से भाई किसी ने आपसे क्या लिया, 37 रुपये ले लिए हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके पास 37 पेन हैं और आपने किसी को 40 देने हैं, तो 3 कम पड़ गए ना आपके पास, तो माइनस का 3 आ जाएगा। 40 में से 37 गए, माइनस का 3। और बेटा 20 में से 4 घटाओगे तो 16। 347 घटा 30, ये कोई निशान है, ये घटा नहीं है। 347 में से 30 गए 317। 4 घटा 304, 4 कम है। कम में से ज़्यादा घटाना हो तो 304 में से 4 ही घटाना है। 003, लेकिन वो ऋणात्मक आ जाएगा क्योंकि 304 बड़ा है। लेकिन अब ये जो है ना, अभी 37 में से 40 घटाया तो ऋणात्मक आया जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 4 में से 304 घटाया तो ऋणात्मक आया जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं को घटाने पर हमें सदैव पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं होती। कुछ धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, कुछ ऋणात्मक, जिन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्णांक होती हैं 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 और ये सारी संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं भागफल पर, चौथे भाग पर। ये कहता है भाग करो। तो 16 को 3 से भाग करोगे तो बेटा 16 3 से पूरा भाग नहीं होता, तो 16/3 लिखा जाएगा, या फिर ये भिन्न में लिखा जाएगा 5 से ही 1/3। 88 को 4 से भाग कर लेना। भाग आप सभी बच्चों को आती है, 7वीं कक्षा के बच्चों को भाग सबको आती है। 2 चौके 8, फिर ऊपर से 8 उतारा, 2 चौके 8, नहीं 4 से करना था, मैं उल्टा कर गई। 4 से करोगे तो उत्तर 22 आ जाएगा। अब ध्यान दो, 3 को -1 से करना है तो 3 एकम 3 और माइनस का आ जाएगा। -7 को 3 से करना है, -7/3 आएगा। इसको ध्यान से देखो, -1 को -6 से करेंगे तो 2 ऋणात्मक चिन्ह कटकर 1/6 आ जाएगा। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। और -15 को 4 से करेंगे तो -15/4 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है,
आगे बढ़ूँ अब मैं। अब ये कहता है कि अपने उत्तरों को ध्यान से देखो। जब हम पूर्णांकों को भाग करते हैं तो हमें हमेशा एक पूर्णांक नहीं मिलता। आप देख लो बटे में मिल रही हैं। कुछ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं p बटे क्यू, यानी एक संख्या ऊपर और एक इसके नीचे भिन्न के रूप में ये संख्याएं हमें मिलती हैं। इन सभी p बटा क्यू के रूप वाली संख्याओं के समूह को परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें p पूर्णांक है, q पूर्णांक है और नीचे शून्य नहीं आना चाहिए। चलिए, जैसे -2 है तो इसके नीचे 1 लगा दो, -1 के नीचे 1 लगा दो, 0 के नीचे 1 लगा दो, 1 के नीचे 1। सबको हम p बटा क्यू में लिख सकते हैं और नीचे वाली संख्या कहीं भी शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए नीचे सारणी में दिए गए, एक मिनट में पेन ले लूँ मैं। नीचे सारणी में दिए पूर्णांक दिए गए हैं, तुम इन्हें अंश और हर लेकर नई संख्या बनाओ। भाई देखो पूर्णांक 3 कोमा है, भाई ये 3,5, 3 को अंश लिया, 5 को हर लिया, संख्या बन गई 3/5। अब 5 को अंश ले लिया, 3 को हर ले लिया, संख्या बन गई 5/3। इस तरह मैंने सब संख्याएं बना रखी, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। -4 को अंश लिया, 27 को हर लिया, -4/27। उल्टा करोगे तो 27/-4। 2 को अंश लिया, -15 को हर लिया, 2/-15। उल्टा करोगे तो -15/2 आ जाएगा। आगे चलिए, -4 अंश है, -9 हर है। देखो जरा, -4/-9, माइनस से माइनस कटकर ये 4/9 आ जाएगा। उल्टा करोगे तो 9/4 और लास्ट में ये 17/2 और ये 2/17। आगे बढ़ें, ध्यान से देख लो तुम एक बार कि ये जितनी भी है ना, ये सब p बटा क्यू के रूप में है और p बटा क्यू के रूप में भिन्न भी होती हैं और परिमेय भी, दोनों का एक ही अर्थ है। जो संख्याएं तुम्हें मिली क्या वे सभी भिन्न हैं, हाँ या नहीं, और क्यों? तो हाँ, सभी भिन्न संख्याएं, क्योंकि सभी अंश बटा हर के रूप में हैं। और आप यहाँ भी लिख देना कि हर 0 के बराबर नहीं है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि सभी संख्याएं p बटे क्यू के रूप में हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं है। तीसरे भाग पर चलते हैं। क्या प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय भी है? हाँ, प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय भी है, क्योंकि इन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है और क्यू 0 के बराबर नहीं होता है। अब हम चलते हैं चौथे भाग पर। कौन सी संख्या भिन्न भी है और परिमेय भी? तो सभी संख्याएं भिन्न भी हैं और परिमेय भी, क्योंकि यहाँ तो देखो जितनी भी लिखी हुई है ना, आप देख सकते हो ये सब p बटा क्यू के रूप में है, ये सभी p बटा क्यू के रूप में है। ठीक है, अब चलते, ऐसी परिमेय संख्याएं लिखो जो भिन्न ना हो। तो ये मैंने यहाँ भरा नहीं था, मैं अब भर देती हूँ। ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है। ऐसी, मैं बोल रही हूँ साथ साथ, जिन बच्चों को राइटिंग समझ ना आए वो मेरे बोलने पर लिख सकते हैं। ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है। आगे बढ़ें छठे भाग पर। क्या कोई ऐसी भिन्न है जो परिमेय संख्या नहीं हो? भाई भिन्न तो p बटा क्यू के रूप में होती हैं और जो p बटा क्यू के रूप में है वो परिमेय संख्या है। हाँ, इधर एक बार फिर देखें आप, 1 मिनट भाई। जो 5वां है ना, ऐसी परिमेय संख्याएं लिखो। वैसे तो थोड़ा बड़ी क्लास में हो जाओगे ना, तो जैसे 5 है परिमेय है, 6 भी परिमेय है, 7 भी परिमेय है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। लेकिन जब आप इन्हें परिमेय में बदलते हो तो ये 5/1 बन जाती है, तो ये भिन्न ही बन जाती है। तो आप यही लिखो, ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है। और यहाँ पर आप लिखो, ऐसी कोई भिन्न नहीं है। ऐसी कोई भिन्न नहीं है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब ये पूछता है इनमें से कौन कौन सी संख्याएं धनात्मक है और कौन कौन सी ऋणात्मक। एक बार आपको ऊपर वापस जाना पड़ेगा। आप देख लो, धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है और ये 6 धनात्मक है, वो मैंने नीचे लिख रखी हैं। ये 4 ऋणात्मक है, जो कि मैंने नीचे लिख रखी है। वहाँ से देखकर आप अपनी वर्कबुक पूरी कर सकते हो। ये 6 धनात्मक हैं, 4 ऋणात्मक हैं। वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लेना। आगे बढ़ती हूँ मैं। नीचे दी गई संख्या रेखा में, ये है प्रश्न संख्या 3। 1 मिनट भाई, 1 सेकंड देख लीजिए। ये है प्रश्न संख्या 3। ठीक है, नीचे दी गई संख्या में
ए से लेकर के बिंदु के बीच की दूरी को 10 समान भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ए और के बीच की दूरी का 1/2। 1/2 का मतलब होता है बिल्कुल आधा। किसी बिंदु से व्यक्त हो रहा है तो 10 है ना, तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ छोड़ दो, और 1 2 3 4 5 यहाँ छोड़ दो, तो ये एफ बिंदु से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ूँ। ई और आई के बीच की दूरी का 1/4। ये ई है बेटा, मैंने देखो एरो भी लगा रखा है, ये आई है। 1/4 करोगे तो अगर मैं ई की तरफ से जाती हूँ, सुनो ध्यान से, तो 4 हिस्से करने हैं ना, 1 2 3 और 4 हिस्से हो रहे हैं। तो इस तरफ से जाती हूँ मैं, तो 1 2, देखो ध्यान से, एक बार इसको मैं इरेज करके दोबारा बताती हूँ आपको। 1/4 का मतलब है 4 में से 1 हिस्सा। तो एक हिस्सा मैं कलर बदलती हूँ, देखो 1 2 3 और 4, 4 में से 1 हिस्सा ये है, ये हो गया पूरा 1/4, तो एफ बिंदु से आएगा। लेकिन अगर मैं इस तरफ से चलती हूँ तो ये भी 1/4 है, तो एच बिंदु से आएगा। तो अगर ई की तरफ से लेते हैं, ई की तरफ से लेते हैं तो एफ ही बिंदु आपका आएगा। तो आप केवल एफ बिंदु भी लिख सकते हो, लेकिन इसने ई की तरफ से नहीं कहा, तो दोनों तरफ से देखते हैं तो एफ भी आ जाएगा और एच भी। आगे बढ़ूँ। ए और आई के बीच की दूरी के 3/4 पर कौन सा है? ये ए है, ये आई है। 3/4, ठीक है। 3/4 का मतलब समझो भी ये कितने हिस्से हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें 3/4 पूछ रहा है ये। पहले इसको तुल्य भिन्न बना लो, इसको 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो, ये बन गया 6/8। 8 हिस्से हमारे पास ऑलरेडी हैं, इनमें से 6 हिस्से ले लो। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ आ रहा है छठा हिस्सा 8 में से, तो ये हो गया 6/8। 6/8 का मतलब हो गया 3/4, और ये कौन सा बिंदु है? जी बिंदु है। आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन ऊपर कर दूंगी तो आपको रेखा नहीं दिखेगी। कौन सा बिंदु ए और के बीच की दूरी के 5/10 पे है? मैं इसको दोबारा समझाती हूँ। 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, आधा बताना है। तो मैं दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये ए है और ये के है। 1 2 3 4, ये है 5 10 में से, तो एफ बिंदु है 5/10 पर। तो ये साफ मैंने यहाँ लिख दिया है। सी और डी के बीच की दूरी कुल दूरी का कितना भागिया हिस्सा है? ये यहाँ मैंने 12 ले लिया था, मैं आपको अभी इसको ठीक करा देती हूँ। कुल दूरी ये ए और के बीच ही ले रहा है। ए और के बीच के 10 हिस्से हैं और ये 10 में से एक हिस्सा है, तो ये 1/10 बनेगा। मैंने 1/12 लिख दिया क्योंकि मैंने बिल्कुल शुरू से गिन लिया था, तो आप इसको ठीक कर लेना। 1/10 और ये आएगा 2/10। ई और जी, एक बार फिर ऊपर आ जाओ, देखो ज़रा, ई और जी के बीच में एक हिस्सा ये हो गया, एक ये। कुल कितने हिस्से हो रहे थे? यहाँ तक 10 हो रहे थे, 10 में से ये 2 हिस्से हैं, तो 2/10। 2/10 को काट दें तो 2 एकम 2, 2 5 10, 1/5 आ जाएगा। तो इनको आप ज़रा ठीक कर लेना। ये 1/10 है और ये 2/10 है। समझ आ गई मेरी बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बताओ कि निम्न परिमेय संख्या रेखा पर 0 के किस ओर हैं? दाईं ओर यानी राइट में, या बाईं ओर यानी लेफ्ट में? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। जो संख्या पॉजिटिव है वो राइट में रहेंगी, जो ऋणात्मक हैं वो लेफ्ट में रहेंगी। -1/2 है तो बाईं ओर रहेगा, -5/2 है तो बाईं ओर रहेगा। अब ये ध्यान दो, -4 -7, लेकिन 2 माइनस कट के प्लस हो जाता है, तो ये दाईं ओर रहेगा। 3/2 धनात्मक दाईं ओर, 2/-7 कह लो, -2/7 कह लो, माइनस बीच में लगा लो, नेगेटिव है बाईं ओर, और पॉजिटिव है तो ये संख्या 0 के दाईं ओर। ये आपको सबको पहचान होनी चाहिए कि जब हम 0 से राइट में बढ़ते हैं तो सारी पॉजिटिव नंबर लेते हैं, लेफ्ट में जाते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। चलिए अब जरा इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ेंगे। दी गई परिमेय संख्याओं में से बताओ
कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच आएगी? तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, हम इनको ना मोटा मोटा भाग करके देखेंगे। देखो भाई किस तरीके से, 1 और 2 के बीच में, यानी 1 से बड़ी और 2 से छोटी, तो 11/5 है। 11 को 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? 5 दूनी 10 यानी 2 से बड़ा होएगा, तो ये तो 1 और 2 के बीच आएगा नहीं। 5 को 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3 और कुछ और बचेगा, तो ये आएगा 1 और 2 के बीच में। 2 को 3 2/3 का मतलब क्या है? ये एक चॉकलेट है, इसके 3 हिस्से कर लिए, 2 आपको मिल गए। तो क्या आपको 1 से ज़्यादा चॉकलेट मिली? नहीं मिली। जब भी अंश छोटा हो, मेरी बात सुन लो ध्यान से, एक बहुत छोटा सा हिंट दे रही हूँ, अंश छोटा है, बहुत ध्यान से सुन लेना, हर बड़ा है, तो वो संख्या 1 से छोटी रहेगी, ये पहचान कर लो। और जब आपका अंश यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी है और आपका हर छोटा है, वो संख्या 1 से हमेशा बड़ी रहेगी। समझ आ गई बात? तो अब 5/3 पे आ जाओ, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा। और ये भी नहीं है, ऊपर 3/4 को देखो, छोटा है ये बड़ा है, तो ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, अंश छोटा है हर बड़ा, ये भी 1 से कम है, ये नेगेटिव है तो 1 और 2 के बीच नहीं आएगा, ये भी नेगेटिव है और ये भी, तो बच गए ये दोनों नंबर जो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर एडजस्ट करना पड़ेगा। कौन कौन सी संख्याएं -2 और -3 के बीच में? पहले तो आप ये पहचान कर लो कि -2 और -3 के बीच में जो संख्या आएगी वो ऋणात्मक आएगी, और हमारे पास केवल 3 ही ऋणात्मक संख्याएं हैं। एक है ये -11/5, -4/3 और -7/3। अब एक बार मुँह जुबानी अंश को ना हर से भाग करके देख लो। 11 को 5 से भाग करोगे, 5 दूनी 10 और आगे भी जाएगा, यानी 2 से बड़ा आएगा, 2 के लेफ्ट में जाएगा तो ये आएगा बीच में। 4 को 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3, तो ये नहीं आएगा, और 3 दूनी 6, तो ये हमारा आ जाएगा -2 और 3 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न परिमेय संख्याओं को, आपको संख्याएं दे रखी हैं और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो ये संख्याएं हैं बेटा 2/5, 4/5, 7/5, -2/5 और 5/4। पहली दो तो बहुत आसान है। देखो ये 0 है, ये 1 है। इस बुक वाले ने खुद ही यहाँ 4 डंडे लगा रखे थे, आप अपनी बुक में देखोगे तो बाकी मैंने हल किया है। 4 हो गए। एक बार ये समझो, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 से 1 के बीच में ये चॉकलेट है, तो 1 2, इस चॉकलेट के मैंने कर दिए 4 हिस्से। ध्यान से देखना, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। 4 नहीं, 4 तो डंडे लगाने हैं, हमने करने हैं 5 हिस्से। ये मैं गलत कर गई, एक बार फिर देखो जरा जल्दी से। ये 0 है और ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए। 5 हिस्से हो गए तो 1 2 3 4 और 5, पूरी चॉकलेट के हो गए 5 हिस्से। ये पहला हिस्सा है 5 में से, तो 1/5, 1 और 1 2 मिलाकर, जब मैं इस पूरे की बात करती हूँ, जितना मैंने ये डार्क किया है, ये 2 हिस्से हैं 5 में से, 2/5। यहाँ तक आओगे तो 3 हिस्से हैं, ये 3/5, ये 4/5 और 5/5। तो इसी तरीके से ये किया, तो ये 1/5 और ये सर्कल का रखा, ये है 2/5, ये मैंने यहाँ डॉट लगाया है, ये है 4/5। आगे बढ़ूँ, अब मैंने आगे भी फिर 4 हिस्से मैंने करे हैं, ये 1 2 3 4। तो अब आप ये देखो 5 हिस्से यहाँ और 5 यहाँ है, तो ये तो हो गया 5/5, ये हो गया 6/5 और ये हो गया 7/5। आ गए पहले तीनों। अब आ जाओ -2/5 पे। तो जैसे 2/5 पॉजिटिव साइड में था, वैसे ही माइनस का 2/5 नेगेटिव साइड में आ जाएगा। 0 से -1 के बीच के 5 हिस्से कर लो। समझ में आ रही है बात? और ये आ जाएगा माइनस का 2/5। चलें आगे। अब लास्ट आपका रह जाता है 5/4। अब 5/4 को दिखाने के लिए एक बार मैं अलग से बना रही हूँ नंबर लाइन। ये 0 के नीचे 0, ये 1 और ये 2।
4 हिस्से करना आप, 1 2 3, 1 2 3, समझ रहे हो। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ आपके लिए। 0 को इस कलर से दिखाया, 1 को इस कलर से दिखाया और 2 को इस कलर से दिखाया। अब थोड़ा और कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ग्रीन ले लेते हैं। तो ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4, और ये जो आएगा ना ये आपका आएगा 5/4, एक से ज़्यादा आएगा भाई। 5/4 ना, एक चॉकलेट थी, 4 हिस्से कर दिए, ये तो हमें मिल ही गए, और एक और चॉकलेट ली, उसके भी 4 हिस्से कर दिए, तो 1/4, 4 में से एक हिस्सा मिला, फिर ये 4 में से दूसरा, तीसरा और चौथा, समझ रहे हो। यानी कि 4/4, यानी पूरी चॉकलेट तो मिल ही गई। और अगली चॉकलेट के भी जो 4 हिस्से थे, एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, तो ये वाला भी हमें मिल गया। तो 1/4 और जुड़कर ये बन गया बेटा 5/4। ठीक है, तो इसको देखकर, इस डायग्राम को देखकर आप इसमें अपना बना लेना। संख्या रेखा आपको एक बार फिर बनानी पड़ेगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। बिंदु P किस परिमेय संख्या को दर्शाएगा, मिलान करो। तो ये बेटा 0 है, ये 1 है, मैं कलर यही उठा लेती हूँ। बीच में कितने हिस्से कर रखे हैं, 1 2 3 4 और 5 हिस्से कर रखे हैं। और ये कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे पे। एक हिस्सा ये हो गया और एक ये, तो ये हो गया 5 में से दूसरा हिस्सा। तो ये दर्शाएगा 2/5 को। थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, अब देखो, तो ये दर्शा रहा है 2/5 को। आगे चलें, ये 0 है, ये -1 है, 1 2 3 4, 4 में से ये बिल्कुल बीच में है, तो 4 में से -2, और ये कहीं ऑप्शन में है नहीं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -1/2, तो ये इससे मैच करेगा। इसी प्रकार तीसरे पे आ जाओ, ये 0 था, ये -1, लेकिन 5 हिस्से का रखे थे, तो ये 1/5, 2 ये दूसरा, ये तीसरा था -3/5, तो ये इससे मिला दिया मैंने। और लास्ट ऑप्शन ध्यान से देखो, 0 से 1 के बीच में कितने हिस्से कर दिए, 1 2, ऐसे नहीं करते, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 6 इधर रह गए, 6 इधर रह गए, ये तो ये आधा हो गया, 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये रिप्रेजेंट करता है 1/2 को। अब हम आगे देखते हैं, निम्न परिमेय संख्याओं में से बड़ी परिमेय संख्या बताओ। प्रश्न संख्या 8, 3/5 और 2/5, बिल्कुल सहजता से समझना है। चॉकलेट है, उसके मैंने कर दिए 5 हिस्से, 1 2 3 4 5 बराबर हैं ये। एक को तो 3 हिस्से मिल रहे हैं, एक को 2 मिल रहे हैं, तो बड़ा किसका हुआ, 3/5 बड़ा हुआ। आगे बढ़ूँ, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की तुलना करनी हो तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है। आगे बढ़ो, एक नेगेटिव नंबर है, दोनों ही नेगेटिव है, ये -5/9 है, ये -7/9, 9 हिस्सों में से -5 इसको मिल रहा है, -7 इसको। अब एक बात का आपने ध्यान रखना होता है कि अगर अंश हर बराबर है, मतलब जो ऋणात्मक संख्या है ना, -5 बड़ा होता है -7 से, इसलिए ये संख्या भी बड़ी आएगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ दूसरे भाग पर। 3/5 और 3/4 में कौन सा बड़ा है, तो 3/5 का मतलब समझ लो भाई। अब तुम पहले, ये चॉकलेट है, 1 2 3 4, एक चॉकलेट के 5 हिस्से करे और ये 3 आपको मिल गए। ध्यान देना, उसी सेम साइज की चॉकलेट के 4 हिस्से करे और उनमें से 3 आपको मिले। कलर चेंज कर लो ताकि आपको बड़े छोटे का कौन सा हिस्सा बड़ा है भाई, साफ दिखाई दे रहा है। ये चॉकलेट बड़ी है, इतना हिस्सा फालतू मिल रहा है, तो 3/4 बड़। एक तो 4 टुकड़ों में से 3 मिले, एक ही चॉकलेट के 4 टुकड़े करें और 3 आपको मिले तो ज़्यादा मिलेंगे। और एक चॉकलेट को 5 लोगों में बांटो, 5 टुकड़े करो और 3 हिस्से आपको मिले तो वो छोटा हो जाएगा ना। फिर वही पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर वाली बी भाग में बात आ जाती, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, इसमें भी पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 1 और 8 2 के आधार पर निम्न निष्कर्षों को पूरा करो। यदि हर बराबर हो, मतलब नीचे भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी,
और अंश बराबर नहीं है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है। इसका अंश बड़ा है, इसका अंश छोटा है, तो वह परिमेय संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। अगर हर बराबर है, यानी वही वाली बात आ गई ना, अभी 5 हिस्से कर दिए चॉकलेट के, अंश हर बराबर होने का क्या मतलब है कि कितने में से दे रहे हैं। 5 चॉकलेट में से एक को तो 3 चॉकलेट दे रहे हैं, 3 टुकड़े दे रहे हैं, एक को 2 दे रहे हैं, तो बड़ा कौन सा हुआ? 3/5, यानी अंश बड़ा है तो संख्या बड़ी है। दूसरे केस में उल्टा हो जाता है, यदि अंश बराबर हो, ऊपर भी 3 है दोनों में, लेकिन एक में 4 है, एक में 5 है, तो वह परिमेय संख्या बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। अभी मैंने आपको 8th क्वेश्चन में ये करा दिया है। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। निम्न नीचे लिखी संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये मैंने दर्शा रखी हैं। -1 ये 0 है, ये 1 है, इसके बिल्कुल इधर -1 है, तो ये तो -1 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, और -0 और -1 के बीच में ये आपका -1/2 हो गया। बी भाग पे आ जाओ भाई। अब इसके 3/2 -3/2, तो 0 1 2, ये 3 पे मैंने डॉट लगा रखा है, एरो लगा रखी है, ये तो 3 हो गया। और देख लो अब आगे, 1 मिनट इसको ज़रा साफ़ कर दें। अब है 3/2 का मतलब है 1.5, तो 1 और 2 के, 1 मिनट पेंसिल उठा लूँ, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में 3/2 आएगा, और -1 और -2 के बिल्कुल बीच में ये जो एरो लगा रखा है, आप एक बार इसको थोड़ा एनलार्ज करके ये देखो, बिल्कुल सफाई से मैंने यहाँ बना रखा है। एक इस पे डॉट लगाना है, 1 और 2 के बीच लिखना, ये 3/2 है, -1 और -2 के बीच में -3/2 है। आगे बढ़ती हूँ अब मैं, सी भाग पर आ जाइए। -5 5/6 और -5/6, ये 0 है बेटा, ये 1 है, इसके 6 हिस्से कर दिए मैंने। एक थोड़ा बड़ा करके समझाती हूँ। ये देखो, ये 0 है, ये 1 है, 1 2 3 4 5 और 6 हिस्से कर दिए, ये है 5/6। ऐसे ही ऋणात्मक साइड में भी ये -1 है, इसके भी 1 2 3 4 5 6 हिस्से करना, ये वाला -5/6। और अब रह गया आपका -5, तो ये संख्या रेखा थोड़ी छोटी पड़ गई थी। 0 -1, ये -2, ये -3, ये -4, और यहाँ आपका -5 आ जाएगा। तो ये था 10वां प्रश्न। और 10वें प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो और करवाऊंगी, लास्ट आज का क्वेश्चन होगा ये। उपर्युक्त प्रश्न में प्रत्येक भाग में सबसे बड़ी और छोटी संख्या लिखो। पहले भाग में सबसे बड़ी 1 है, सबसे छोटी -1 है। दूसरे भाग में सबसे बड़ी 3 है, सबसे छोटी -3/2 है। तीसरे में सबसे बड़ी 5/6 है और सबसे छोटी -5 है। और जल्दी से 11वां प्रश्न और मैंने हल कर रखा है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये लास्ट प्रश्न होगा आज के लेक्चर का। निम्न परिमेय संख्याओं की तुलना किस तरीके से करना उचित समझते हो और क्यों? संख्या रेखा पर निरूपण करके या तुल्य भिन्न में बदलकर। 21/15 और 19/27 की तुलना करनी है। संख्या रेखा पर बहुत मुश्किल हो जाएगा दिखाना, 27 टुकड़े करना। उसकी बजाय अगर हम तुल्य भिन्न में बदल कर करें तो यह आसान तरीका है। इसको भी हम तुल्य भिन्न, देखो मैंने ना ऐसे ऐसे निशान लगा दिया है, यानी यही लाइन आपने यहाँ उतारनी है और यही लाइन यहाँ उतारनी है तुल्य भिन्न में बदल कर। क्यों? क्योंकि ये आसान तरीका है। और सेम हम यहाँ लिखेंगे। तो ये बेटा जी मैंने करा दिए हैं प्रश्न संख्या 1 से 11 तक। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो कि बिल्कुल फ्री है, सब चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं बेटा, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ। तो अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें।